तो दोस्तों आज बनाएंगे बिस्किट की रेसिपी जिसे बनाना बेहद ही आसान है। अगर एक बार आप इस तरीके से बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बार बार बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे और बस घर के बेसिक चीज़ों से ही बनाएंगे जो सभी के घर में ही अवेलेबल होती है। बाहर से कुछ भी लाने का ज़रूरत नहीं है और ये इतना खस्ता और इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे एक बार अगर बना के खा लेते हैं तो यकीन में आप बार बार बनाएंगे। और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो इसको बनाने के लिए हम एक बाउल लिए हैं और उसमें डाल देंगे घी जिसे हमने मेल्ट करके ली है। और घी डाल के अब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी। तो चीनी पाउडर आप अपने जितना बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से रखें। तो कम ज़्यादा आप चीनी को कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम 1 कप चीनी लिए हैं। तो उसे अच्छी तरह से जो घी है उसमें हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद ये थोड़ी सी हल्की जैसी आपको दिखेगी, तो क्रीमी जैसी हो जाती है, तब तक इसको फेंटना है। तो ये फेंट लिए हैं और फेंटने के बाद अब हम इसे यहाँ दूध डालेंगे। तो मलाई के साथ ही इसको डालेंगे। तो दूध डाल के और उसके बाद इसको भी साथ में ही फेंटेंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से ये जब फिट जाएंगे तो आपको इसका जो कलर है वो चेंज आपको हल्का हल्का लगेगा। तो बस इस तरह से इसको फेंटने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे गेहूं का आटा और बादाम को। तो बादाम को हम पीस लिए हैं, थोड़ा सा दरदरा कर लिए, पूरी तरह से नहीं। तो हम गेहूं के आटे से ही इसको बनाएंगे, कोई मैदा कोई सूजी हम इसमें नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। अगर आपको थोड़ा लगे कि ये गीला जैसा हो गया है तो फिर से थोड़ा सा आटा इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे हल्का हल्का इसे गीला जैसा हो गया है तो हम थोड़ा सा और आटा इसमें डाल के इसका एक डो जैसा हमें तैयार करना है। थोड़ा सा हार्ड ही इसको बनाना है और इसमें कोई पानी का यूज़ हमें नहीं करना है, बस इसको इसी में इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। तो हम यहाँ पे ज़ीरा डालना भूल गए थे, तो और नमक तो हम यहाँ पे बाद में डाल रहे हैं। आप साथ में ही डालें, जब घी के साथ मिला रहे हो तभी आप इसको डाल लें। तो यहाँ पे जीरा डालेंगे और साथ में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जो बिस्किट का जो टेस्ट हो वो बैलेंस करके आए, तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको डो फॉर्म में इसको हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा सख्त ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा सख्त रहता है, तभी ये बहुत अच्छी तरह से जब कुक करेंगे तो बहुत खस्ता बन के आएगी। तो यहाँ पे देखिए अब हमें यहाँ पे मिला लेना है इसको। थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दिए थे 10 मिनट के लिए ताकि सेट हो जाए जो डो है। तो अब हम यहाँ पे एक बोर्ड डालेंगे और उस पे हम इस जो डो है उसको हम यहाँ पे डाल के और इसको अब हमें बेल लेना है। तो शेप आप अपने अनुसार बनाइए, गोल शेप जैसा शेप आपको रखना है। हम आज यहाँ चौकोर शेप में बना रहे हैं तो इसको बेल के ही बना रहे हैं। अगर आप गोल बना रहे हैं तो उसको तो आप हथेली से ही इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम बेल के और थोड़ा सा पतला करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा सा पतला करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छी तरह से बेल लेना है और बेलने के बाद अब हम यहाँ पे जो बिखरे हुए साइड साइड से है उसको सबको मिलाते हुए, और उसके बाद जहाँ कहीं कहीं मोटे और कहीं कहीं पतली हो जाती है तो उसको एक बराबर कर लेना है। और उसके बाद इसको अब हमें कटर से चौकोर शेप में काट लेना है ताकि इसको हम अच्छा सा एक चौकोर शेप में इसको हम बना के तैयार करें। ये बिस्किट आप एक बार अगर आप बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी लगती है, क्योंकि ये ज़ीरा और जो बादाम का जो फ्लेवर इस बिस्किट में आते हैं वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम एक्स्ट्रा को हम निकाल लिए और उसको बाद में बना लेंगे। और इसको अब हमें करना क्या है, इस पे डाल देना है ब्रेड, थोड़ा सा बादाम को यहाँ पे हमने यहाँ पे पीसा था तो उसी में से थोड़ा सा जब दरदरा रह जाती है तो इसको हम निकाल लिए थे। तो इसको अब डस्टिंग करते हुए इसको थोड़ा सा डाल देंगे और ऊपर से फिर से हमें जीरा को डालना है ताकि जो बिस्किट में है जो जीरा का जो स्वाद आता है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए इसको अब हम जीरा को भी डाल दिए हैं और यहाँ पे कोई जीरा को भून के नहीं डालना है, बस ऐसे ही डालें, क्योंकि जब हम कुक करते हैं
तो जीरा खुद पे खुद ये भुन जाती है तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो बस बेलन से हल्का सा दबा लिए हैं और दबा के बस इसको हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे 2 कट लगाएंगे और उस साइड से भी 2 कट लगाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से चौकोर शेप में ये बन के चली आती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से हो गया है। तो बस इसको उठाएंगे और हल्का सा इसको जो कोने कोने से निकली हुई हल्का सा इसको गोलाई कर देंगे तो देखने में और ही अच्छी लगने लगेगी। तो ये देखिए, तो इसी तरह से पूरे को हमें बना के और एक प्लेट में डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम प्लेट में डाल लिए हैं कुक करने के लिए। तो हम कोई ओवन और कोई ऐसे नहीं बना रहे हैं, बस इसको हमें कढ़ाई में ही बनाना है क्योंकि सभी के पास ओवन नहीं होते हैं। तो कढ़ाई में आसान तरीके से आज हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत सभी कोई बना सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है इसको बनाना। बस देखने में लगता है बनता कैसा है, पर ऐसे बना एक बार आप अगर बना लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे और इसे आप बार बार बनाएंगे। तो बस इसको अब हम एकदम लो फ्लेम में इसको पकने देते हैं। तो लगभग हम यहाँ पे 45 मिनट के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। तो ये ऊपर से अभी तक तो नहीं पकी है, हल्की हल्की गीली जैसी लगी है, लेकिन पीछे से जो है वो लगभग पक चुकी है। तो बस इसको पलटी करके और दूसरे साइड से भी इसको कम से कम 20 मिनट और छोड़ देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी को पलट लेते हैं और पलट के दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से बेक होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से हो जाएगी तो इसका जो खस्तापन है ये बहुत ही अच्छी आती है। तो बस फिर से कवर करके और 20 से 25 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए लगभग हमने 25 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दी थी। तो ये दोनों साइड से बीच में हम फिर से चेक कर लिए थे और उसके बाद उलट पलट करते हुए दोनों साइड से बहुत ही अच्छी तरह से ये सीख गया। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम बंद कर देना है। इस बिस्किट को बनाने में कम से कम 1.5 घंटे इसको लग गए थे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छा बनता है। ये जैसे जीरा बिस्किट हम लोग लाते हैं बिस्किट तो बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर में आती है और बादाम का जो टेस्ट है वो अपना अलग आता है। तो बस इस तरह से इसको हम पूरे को प्लेटिंग कर लिए और देख के आप लोग को लग रहा होगा सच में ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बिस्किट बन चुका है। तो या तो आप इसे जीरा बिस्कुट कहिए या बादाम की बिस्कुट कहिए, दोनों का जो टेस्ट है इस बिस्किट में बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए खस्ता कितना है। तो आप लोग भी मेरी तरह से इसे बिस्कुट को आप बनाइए और घर पे खाइए, सभी को बहुत पसंद आती है और ये आप लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और इसे आप चाय के साथ लीजिए, बहुत ही पसंद आएगी। तो एक बार अगर आप इसे बनाते हैं तो बाहर का बिस्कुट बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, घर पे ही एकदम आसान तरीके से आप बना के और खा सकते हैं। तो आप लोग को मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग से अगली रेसिपी में। तब तक मेरी रेसिपी को एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।